हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रप्टी हाथी पांव। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान यदि मोटा हो जाए, काफ़ी मोटा हो जाए और आपको यह बीमारी काफ़ी परेशान कर दे तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टी हाथी पांव के नाम से जानते हैं। आइए, इस बीमारी का उपचार है और ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम बताते हैं। आजकल वाईफाई, यूट्यूब और ये मीडिया का ज़माना है और ये कुछ छुप नहीं सकता है। आज वो सारा चीज़ ओपन है। हमने इसको लाइव में दिखाया था और 66 साल पुराने फाइलेरिया उनका ठीक हुआ और कई लोगों का भी ठीक हुआ, वो भी बिल्कुल जड़ से। लेकिन यह बीमारी कौन से डॉक्टर इलाज करेंगे, क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर के अनुभव पर ही सारा चीज़ आपको अनुभव करता है। एक्सपीरियंस कोई भी अगर इलाज है, कोई भी दुनिया का इलाज है, वो डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में कैसे कैसे नीम हकीम बैठे हुए हैं और बहुत सारे मरीज उनके चंगुल में आ भी जाते हैं। तो कोई इलाज करता है, इलाज का तरीका देख करके आश्चर्य होता है कि वैसे रोगी वैसे नीम हकीम डॉक्टर के फेरे में कैसे पड़ जाते हैं। तो आपको हम फोटो कुछ शेयर करेंगे, देख के आप आश्चर्य करिएगा। मान लीजिए कि आपने इलाज करा भी लिया तो बीमारी कम से कम घटे नहीं, तो कम से कम बीमारी जो है बढ़े नहीं, खराब ना हो स्थिति उस मरीज का, इसका भी ध्यान होना चाहिए। आप कुछ भी इलाज करें, मान लीजिए नीम हकीम ही है तो ठीक होता है तो अच्छी बात है, मान लीजिए ठीक हो गया कैसे भी, लेकिन उसके इलाज के तरीके पर और इलाज का जो रिजल्ट आता है वो देखकर बहुत आश्चर्य होता है। और वैसे लोग इलाज करते भी हैं। फाइलेरिया को बाहरी लेप द्वारा, बाहरी मलहम द्वारा, क्रीम द्वारा, तेल द्वारा क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? जबकि इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए अंदर में मैंने ओरल दवा आपको लेना पड़ता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए पहले हम आइए कुछ फोटो देख ले। ये देखिए फाइलेरियासिस है, ये देखिए पैर, ऐसा पैर क्यों हो गया है इसका कारण हम थोड़ा देरी में बताते हैं। तो इसमें कई लोग हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन जो अभी बंद हो गया है, तो ये सब तो इलाज लेते हैं तो कुछ बात समझ में आता है और इसे बहुत लोगों को आराम करता है। भले जड़ से ठीक न हो अलग बात है, हम चर्चा करते हैं बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, न कि उसे केवल आराम देने के लिए। तो इस पैर का आप देखिए क्या हाल भाई, ये क्या है? ये आयुर्वेदिक लेप लगाया गया है। ये लेप है पैर में और इसमें आप जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, तब मरीज ने इस पर लिखा है, आपका वीडियो देखिए, क्या इसका इलाज है, आयुर्वेदिक या अंग्रेजी, फर्क कितने दिनों में आएगा, 50% हो जाएगा। मैंने इसके पहले आयुर्वेदिक इलाज कराया था, यूपी से आराम नहीं हुआ। अब देखिए यूपी से इस पर लिखा हुआ है, इलाज कराए मरीज ने, आराम नहीं हुआ।
अब लेप लेप दिए थे डॉक्टर साहब, उसे फफूंद बनते थे, 4-5 माह से बहुत दर्द होता था, इसलिए बंद कर दिया। ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, फफोले बन जाता था आयुर्वेदिक। इसमें मरीज ने कमेंट करके जो लिखा है, जड़ी बूटी का, अब यहाँ लिखते हैं ये जड़ी बूटी का उन्होंने बताया, यह जड़ी बूटी दिया था जिसका लेप लगाने पर फफोला बनता था और उसमें आराम कम और दर्द ज़्यादा होता था। और इसमें वो अपना लिखे हैं, पर वो बिना डिग्री के वैद्य थे। तो और केरला वाला भी एड मरीज ने देखा था। तो इस तरह से उपचार होता है दुनिया में। तो बीमारी आपका घटेगा नहीं बल्कि और ये बढ़ जाएगा। और लेप लगाने से क्या आपका पैर ठीक हो जाएगा? ऐसे ऐसे चिकित्सा, जबकि हम बाहरी प्रयोग के लिए वैसा हम कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे बाहरी प्रयोग में फिलारिन ऑयल हम पी बनर्जी का बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा, तो घाटा नहीं करेगा। और मुलायम रखने के लिए, आराम रखने के लिए फिलारिन ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। ऑलरेडी मार्केट में एक से एक बेहतरीन आपका इसमें तेल मिल जाता है। तेल यदि लगाना चाहे तो ऐसे इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, अंदरूनी दवा सेवन कराने से ही ठीक होता है। अब ये पैर देखिए क्या हाल बना दिया है। अब इसके बाद उसमें फोड़ा होना शुरू हो गया, जलन दर्द होना शुरू हो गया। अभी जड़ी बूटी देखिए, ये जड़ी बूटी ऐसे इलाज से आप सावधान रहिए। ये जड़ी बूटी लेप बन गया, ऐसा लेप बनता था। अभी लेप लगा रहे हैं हम लोग, मरीज लोग। अब देखिए फोड़ा बन गया। अब उन कई लोगों को लगता है कि फोड़ा बना के घाव बना देगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा ऐसा उपचार भी लोग कराने के लिए राजी लोग हो जाते हैं बिना डिस्कस किए। अब पता नहीं कौन जड़ी बूटी है, आप देख सकते हैं। देखिए क्या हाल हो गया। ये तो इस तरह से फोड़ा बनेगा। तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ आपको हम दिखाते हैं। और ये जो भी आपका है वीडियो है, ओरिजिनल जो आता है रोगी का, उसी वीडियो पर हम उसी से हम वीडियो बनाते हैं। और देखिए यही चिकित्सा, ऐसे चिकित्सा होता है, लोग करता है। लोग फोड़ा घाव, हम समझे कि पैर का ये हाल कैसे हो गया है, तो ये फोड़ा बना है आयुर्वेदिक लेप लगाने के बाद में। तो क्या भविष्य में आप ऐसे ही इलाज आप लेंगे? अब कितना आप सावधानी बरतते हैं तो देख सकते हैं। इस ढंग के उपचार से बचिए, आपका बीमारी तो ठीक नहीं होगा और आपका कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा। चूँकि इसमें बेहतरीन अनुभव का ज़रूरत पड़ता है। फलेरिया झंझटिया असाध्य बीमारी में आता है। बड़ी मुश्किल से हमने इस पर रिसर्च किया और कई मरीजों को ठीक किया। कई मरीज का तो एक 14 साल 13 साल के बच्चा का फलेरिया हुआ था, जिसको ऑपरेशन करने का डेट भी पड़ गया था। उस समय मालूम चला, वो मास्टर साहब के लड़के थे, आज वो टीचर बन गए हैं। वो भी उनका मैंने उपचार किया था, कोई भी दिक्कत नहीं आया। और पुराने मरीज, यहाँ तक कि 66 साल के मरीज पर भी हमने टेस्ट किया, वो भी मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। और अपने भतीजे का भी इलाज कराया। और भतीजे का हाथी पांव था, वो तो इलाज कराए और वो
आराम हुआ, थोड़ा दिन आराम बहुत हो गया। उसके बाद में फिर चले गए वो अपना दुबई चले गए, वहाँ पर अपना फिर देख रहे हैं। अब उसके बाद में पूरा आइडिया नहीं लगा, लेकिन उनका भी पैर बहुत हाथी पाँव था, दवा देकर हमने छोड़ दिया था। आज बहुत सारे मरीज इलाज कराने के बाद में विदेश चले जा रहे हैं। अब एक नौशाद जी है, इलाज के बाद में वो विदेश चले जाएंगे। उनका ठीक हो गया, फिर भी कहे सर 1-2 मिनट और चला दीजिए कि कंफर्म हो जाए कि फाइलेरिया फिर बैक न करे। हम कहे ठीक है, और उनका उपचार चला है और वो एक दिन विदेश चले जाएंगे। तो फाइलेरिया की वजह से जो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, माइक्रो फाइलेरिया हो या माइक्रो फाइलेरिया से आगे बढ़ गया है, तो उपचार करा सकते हैं। फाइलेरिया का एथेंटिक जांच अभी दुनिया में नहीं है। कई लोग जांच पर जांच कराते हैं, जब ठीक नहीं होता है तो जांच में लाखों लाख खर्च करा देते हैं। कई मरीज तो फाइलेरिया में ऐसे भी है कि 9-10 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। तो आश्चर्य होता है जांच में इतना क्यों खर्च होगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। यदि बीमारी ठीक नहीं होता है तो तरह तरह का उपचार लेते हैं। फाइलेरिया का तरह तरह का उपचार लेना, जब ठीक नहीं होता है तो जांच कराना, जांच पर जांच। अब जाएंगे डॉक्टर तो आपको तो जांच कराएंगे ही। तो आज तो यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो यूट्यूब में आप सर्च कर लेते हैं, हकीकत बात मालूम चल जाएगा। इसीलिए बहुत सारे बीमारी में आप देखते होंगे कि बहुत दूर दूर के डॉक्टर के पास लोग चले जाते हैं। तो क्या उस डॉक्टर के पास खास क्या है? तो उस डॉक्टर के पास यही है, अनुभव है उनको बीमारी का ठीक करने का। तो किसी का ठीक हुआ तो लोग उसको पता करके वहाँ पर जाते हैं, उस रोग संबंधी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आइए कुछ सिम्टम पर आते हैं। यदि पैर आपका लटका करके बैठे बेड से या कुर्सी टेबल से, तो आपका पैर वहाँ पर फूल जाता है। और सुबह में आप उठेंगे तो पैर उतना नहीं फूला रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप चलेंगे और शाम तक आपका पैर काफ़ी मोटा हो जाएगा। और रात में ये बीमारी नहीं फैलता है, रात में बीमारी आपका नहीं फैलेगा, नहीं बढ़ेगा। और दिन में सुबह से फिर शाम तक बढ़ना शुरू होता है। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो भी बढ़ सकता है। और यदि महिला आप लेडीज हैं तो उनको फाइलेरिया के कारण छाती में उनको गिल्टी भी बन सकता है, गिल्टी आ जाएगा। और उससे आगे बीमारी बढ़ गया तो आपको आँख को ये लाल कर देता है फाइलेरिया का बीमारी। और इससे आगे बढ़ेगा तो उल्टी, सिर में दर्द, बॉडी में दर्द, पैर में दर्द और बुखार भी आ सकता है। और जब आपको बुखार आएगा उस समय आपका पैर थोड़ा और मोटा होते जाएगा। तो फाइलेरिया इस तरह से बढ़ता है। और फाइलेरिया यदि पैर मोटा होते गया और उसको समय पर इलाज करके जड़ से ठीक नहीं किया गया तो थोड़ा सा भी फाइलेरिया जिस पैर में हुआ है कट जाए तो वो क्या होगा, उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। क्या आता है? पानी आना शुरू हो जाता है, घाव भी बना लेता है। और जार बुखार, फाइलेरिया के मरीज को लगेंगे भूत खिलाने, जार बुखार उनको काफ़ी आता है, जार बुखार काफ़ी आने लगेगा। तो उनको कपकपी के साथ बुखार होता है। तो लक्षण को जानिए, सिम्टम को जानिए पहले, और इस तरह से जो इलाज चलता है, कोई लेप लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, आप बिना समझे इलाज लेंगे तो यही पैर का हाल होगा, ठीक नहीं होगा, बल्कि कई गुना आपका बीमारी बढ़ जाएगा। इस तरह से भी इलाज हुआ करता है। थोड़ा झंझटिया है, कठिन है, समय लगता है, लेकिन ठीक आपका जरूर होगा। और कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं ताकि रोगी को कोई भी भ्रम न हो। जितनी जानकारी आप इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मरीज इतने पुराने मरीज इसका ठीक हो जाते हैं। अब अभी से एक मरीज फाइलेरिया का था जो 10 साल हो गया था, उसके बाद वो फाइलेरिया के मरीज को लेकर के आए थे, उनका भी हमने लाइव किया था।
और उसी वीडियो को हम लाते हैं, वीडियो बनाते हैं जिस पर लाइव किया गया है। लाइव वीडियो में आने के बाद में जब हमें प्रमाण मिल जाता है कि ठीक हो जाता है, तब हम उस पर रिसर्च करते हैं। बहुत पहले मेरा वीडियो देखिएगा तो शुरू से फाइलेरिया पर वीडियो मेरा नहीं आता था और फाइलेरिया का हम इलाज करते थे, ठीक हो जाता था लोग। लेकिन जब 66 साल 66 ईयर्स ओल्ड यानी 66 साल पुराना फाइलेरिया जब ठीक हुआ, तब हमने सोचा कि ये वीडियो लाइव में लाने लायक है। उसके पहले 5 साल 10 साल 15 साल पुराना फाइलेरिया को हम ठीक करते थे तो कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं था, इसलिए हम उसको कभी भी लाइव में नहीं लाए। लेकिन जब 66 साल पुराना ठीक हुआ तो हम कहे जब इतना पुराना बीमारी ठीक हो जाता है तो नया बीमारी 10 5 साल 2 साल 4 साल 20 साल का बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। तो इसलिए हम लाइव के बाद में इस पर कुछ वीडियो हम लाना शुरू कर दिए। उसके बाद भी उतना वीडियो मेरा नहीं आता है और सब बहुत सारा बीमारी जो है स्किन डिजीज, चमड़े की बीमारी पर ही मेरा वीडियो आता है। तो चमड़े का बीमारी पर वीडियो मेरा आता है। अब आइए इसमें खाने में क्या आपको परहेज करनी चाहिए। कई लोग कई तरीके का चीज़ों का बैन कर देते हैं, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। वही चीज़ खाने पर रोक लगाइए जिससे बीमारी बढ़ता है। जैसे दही और केले के प्रयोग से आपका बीमारी बढ़ सकता है। कोई को मछली खाने से भी बढ़ जाता है, सबका नहीं। तो जिसको मछली खाने से फाइलेरिया का बीमारी बढ़े उसी को केवल रोक लगानी चाहिए, बाकी सबको खाने में लेने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फाइलेरिया संबंधी यदि किसी भी तरह का उपचार आपको चाहिए या जानकारी चाहिए तो घर बैठे संभव है। यदि बहुत सारे मरीज हमारा फाइलेरिया का ऑनलाइन इलाज घर बैठे लेते हैं, छपरा जिला बिहार से जो नज़दीक है वो आकर के क्लिनिक पर भी लेकर दवा चले जाते हैं अपना मरीज को दिखा करके डायरेक्ट। लेकिन जो दूर के मरीज है वो घर बैठे ऑनलाइन दवा हमारा बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए संपर्क नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो कलम उठाइए और नोट कर लीजिए। कलम उठाइए, नोट करिए 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। ये दोबारा ये नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर को भी नोट कर लीजिए 70 700 33342 यानी 70 700 333 42। इसके बाद भी आपको नंबर याद नहीं हो, बताए गए नंबर को समझ नहीं पाए हो तो YouTube में जा कर के कमेंट सेक्शन में नंबर को आप मांग सकते हैं और बहुत सारे कमेंट में देखेंगे जा कर के तो नंबर ऑलरेडी आपको पड़ा रहता है। तो कमेंट में जा कर के देखिए, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। उसके बाद भी हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथी का बहुत मशहूर ये दवा है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ठीक करने के लिए उसको आपको उपचार लेना पड़ेगा। हर आदमी को जो बीमारी होता है उसका अलग अलग सिम्टम है, अलग अलग उसको तकलीफ है। मान लीजिए किसी को हाइड्रोसिल बढ़ गया है, किसी को केवल पैर फूला है, किसी को एक पैर फूला है, किसी को 2 पैर फूला है, किसी को ये हाथ, जब बीमारी आगे बढ़ता है तो ये हाथ भी फूल जाता है, किसी को हाथ पर अटैक करता है। फाइलेरिया का अटैक पैर पर भी हो सकता है और आपके हाइड्रोसिल पर भी हो सकता है, हाथ पर भी हो सकता है और पहले बुखार और उल्टी भी लेकर के आ सकता है। तो अलग अलग किसी को छाती में गिल्टी आ सकता है। तो हर व्यक्ति का दवा अलग अलग होगा। ये कस्टमाइज यानी हर रोगी का उपचार
दवा अलग अलग का दवा होता है, न कि सभी का एक ही तरह का होता है। किसी को बुखार आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को उल्टी आता है, किसी को नहीं आता है। तो हर रोगी का उपचार अलग अलग तरीके से होता है। यदि आप हमारा ऑनलाइन इलाज ले रहे हैं और आपका बीमारी किसी कारण से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑफलाइन में क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। और बीमारी थोड़ा झंझट वाला है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो थोड़ा सा अपने बीमारी के बारे में बार बार बताएं और बार बार उस पर आप उसको पूछते रहें इस बीमारी के बारे में कि कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा, कितना ठीक हुआ। तो उसको थोड़ा सा केयर करके इलाज करना पड़ता है, तब जा कर के ये जड़ से समाप्त होता है। तो देख लिए ना, ये बीमारी जो फाइलेरिया का है देख लिए। अब लेप लगाना मत शुरू कर दीजिएगा। लेप लगाने का क्या आपको होता है, कई लोग ऑपरेशन तक करा डालते हैं, कई लोग ट्रिमिंग कराते हैं केरला में जा कर के। सब लोग पता करके था खर करके बैठ जाता है। ट्रिमिंग करा करके केरला से भी लोग चले आते हैं। तो हमने अपने जीवन में बहुत सारे फाइलेरिया के मरीज को ठीक किया और उनका लाइफ भी किया। बहुत लोगों का बहुत बीमारी आगे बढ़ जाता है। इतना फाइलेरिया का मरीज मोटा पैर होता है, हम लोग डॉक्टर होता है तो देख पाते हैं, कई सारे लोग को तो देख भी नहीं पाते हैं। इतना खतरनाक रहता है, इतना डरावना भयानक रहता है। फाइलेरिया के मरीज को भगवान ऊपर वाला कष्ट सहने की शक्ति दे और उनको हिम्मत दे, साहस दे और उनमें सोच आए कि फाइलेरिया का बीमारी एक दिन ना एक दिन उनका पूरी तरह से जड़ से समाप्त होगा और ऐसे बीमारी से मुक्ति पाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद में फाइलेरिया, हाथी पाँव, बुचेरिया, बैंक्रप्टिल के रोगी को ये विश्वास हो गया होगा कि उनका फाइलेरिया जड़ से ठीक हो जाएगा। कौन कौन मरीज को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है, आप कमेंट में जा कर के लिखिए कि आपको विश्वास होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इसका भी कारण आप लिखिए। जबकि हमने 66 साल पुराने और कई मरीजों को, नौशाद जी हैं, एक आपको पंजाब की महिला है रंजीता कौर जी, वो कनाडा तक दवा लेकर लोग चला जाता है और लोग यूज किया है, बहुत फायदे में है। और कई लोगों को ये मत समझिए कि ऊपर रोकथाम करेगा दवा, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। और मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का सदा प्रयोग करें, चूँकि मच्छर के काटने से ही बीमारी ये सब होता है। विशेष जानकारी के लिए आप फ़ोन नंबर दे दिए गए हैं, वीडियो में कितना बात बताएं। तो आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए फिर से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।